प्रिय छात्रों नमस्कार। सहायक सामग्री कक्षा द्वादशी संस्कृतम से मैं आपके सामने आज कुछ संस्कृत के इतिहास के पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं और वो जो भी कुछ कहूंगा वो जो आपकी पुस्तक में दी गई है उसी चीज पर चर्चा करूंगा। तो आप उस चर्चा के लिए इतिहास के हिसाब से देखेंगे, इतिहास परक चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें से 10 अंक के आते हैं। आपके पास अब जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें क्रम में दिया हुआ है कवि के नाम है। कवि भास है और भास की रचना प्रतिमा नाटक से मातुराज्ञा गरीयसी दी गई है। ये प्रतिमा नाटकम लिखा हुआ है, चारुदत्तम लिखा हुआ है और ये कहाँ के रहने वाले थे तो उज्जैनी और 300 से या 200 ईसा पूर्व का उनका समय था। 200 ईसा पूर्व कहे 300 ईसा पूर्व कहे यानी ईसा पूर्व 300 शताब्दी पूर्व के रचनाकार हैं। नंबर 2 पर आते हैं कालिदास और कालिदास का प्रजानुरंजको नृपः पाठ है। कुमार संभवम से लिया गया है। इसकी प्रसिद्ध रचना रघुवंश है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और इसके लिए भी हम उज्जैनी का ही प्रयोग करते हैं और इसको यहाँ पर लिख तो दिया है ईसा पूर्व 100 लेकिन ये 4वीं शताब्दी तक जाते हैं विक्रमादित्य द्वितीय तक, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय तक के शासनकाल की व्यवस्था को हम इसमें देखते हैं। 3 नंबर पर दिया है अंबिकादत्त व्यासः दौवारिकस्य निष्ठा पाठ है। शिवराज विजय नाम से रचना है। जयपुर के में पैदा हुए थे और इनका पूरा जीवन बिहार में बीता। यह 1858 से लेकर 1900 तक के समय इसका जीवन काल समय है और 1898 में उन्होंने इस रचना को प्रस्तुत किया था। 4 नंबर पर भर्तृहरि है। सुक्ति सौरभम में पाठ है और उसमें बहुत सारी नीति शतक की सुक्तियां दी गई है। ये भी उज्जैनी के थे, 6ठी शताब्दी के थे। बिल्हन कवि है। सुक्ति सौरभम पाठ है। विक्रमांक देव चरितम से लिया गया है। यह कश्मीर के थे और 11वीं शताब्दी के थे। चाणक्य है लिखा हुआ। सुक्ति सौरभम पाठ में चाणक्य से चाणक्य नीति के श्लोक है और चाणक्य का एक रचना है कौटिल्य अर्थशास्त्रम और ये मगध के रहने वाले थे, मगध यानी बिहार के। और ये ईसा से 300 शताब्दी 400 शताब्दी ईसा पूर्व माने जाते हैं। 325 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर आरोहण किया था। बल्लाल सेन है और इसकी रचना है भोज प्रबंध, उससे पाठ लिया गया है। नैके नापी गथा समम वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति, यह बंगाल के रहने वाले हैं, 12वीं शताब्दी में है। अब आप यहां देखिए है 8 नंबर पर आचार्य वेद कुमारी घई, इसकी पुरंदरी पंचकम रचना है, उससे मदालसा लिया गया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 16/12/1931 में पैदा हुई और अभी तक जीवित है। 9 नंबर पर है महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भागवत गीता, यह महाभारत का हिस्सा है और उसमें से पाठ लिया गया कार्याकारी अवस्थिति और ये यमुना द्वीपी कहलाते हैं, यानी कि द्वैपायन शब्द इनके पास साथ जो जोड़ा हुआ होता है कृष्ण द्वैपायन, इसलिए यमुना द्वीपी लिखा गया है। अब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को जानेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर भी हम साथ के साथ जानेंगे। मैं यहां लिखूंगा नहीं, केवल आपको जानकारी देते चलूंगा। 1 नंबर प्रश्न है बल्लाल सेन इति अस्य लेखकस्य रचना का। बल्लाल सेन की रचना क्या है आप यहां देख सकते हैं, भोज प्रबंध। दौवारिकस्य निष्ठा इति पाठक अस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये शिवराज विजयम लिखा हुआ देखिए और शिवराज विजयात्। कालिदासस्य कालः कः, कालिदास का काल क्या है और कालिदास का काल 4th शताब्दी तक है। अंबिकादत्त व्यासस्य इति अस्य लेखकस्य रचना का। अंबिकादत्त व्यास अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां पर पढ़ा, उसकी रचना का नाम क्या है, शिवराज विजय, शिवराज विजयम कहते हैं। आचार्य वेद कुमारी घई 5 नंबर का प्रश्न है। महोदयाः कदा जन्म कदा अभवत, इसका जन्म कब हुआ,
यहां देखिए 16/12/1931। नैके नापि समम गता वसुमति, ये पाठ जो लिया गया है किस ग्रंथ से है? कस्मात् ग्रंथात्। तो इसको हम कहां से लेंगे? नैके नापि समम गता, ये भोज प्रबंध। यहां देखिए भोज प्रबंध, भोज प्रबंधात्। 7 नंबर पर प्रश्न है महाभारतम इति अस्य रचनाया लेखकः का, महाभारत के रचना का लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। कुमार संभवम इति अस्या रचनाया लेखकः का, कुमार संभव का लेखक कौन है? ये देखिए कुमार संभवम का लेखक महाकवि कालिदासः। पंडित अंबिकादत्त व्यासः, व्यासस्य कालः का, पंडित अंबिकादत्त व्यास का काल क्या है? ये काल है 1858 से 1900 तक। मदालसा पाठ, हाँ 10 नंबर पर भोज प्रबंधम इति अस्याः रचनायाः लेखकः का, भोज प्रबंध के रचनाकार का नाम बताना है। तो हमें रचना का नाम बताना है, बल्लाल सेनः। मदालसा इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, मदालसा यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरंदरी पंचकम। महाकवि भासस्य कालः कः, महाकवि भास का काल क्या है? हमने शुरू में ही बताया है 300 से 200 ईसा पूर्व। पाठ नंबर ये प्रश्न 13, चारुदत्तम इति कस्य रचना अस्ति? चारुदत्तम यह नाटक है, किसकी रचना है? चारुदत्तम ये देखिए लिखा हुआ है महाकवि भास, नाटककारः भास। ये भारत के प्रथम नाटककार कहलाते हैं। मातुराज्ञा गरीयसी ये प्रश्न है 14 नंबर पर। इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मातुराज्ञा गरीयसी ये है भास की रचना है, प्रतिमा नाटक। ये लिखा हुआ है प्रतिमा नाटकम, यहां से लिया है प्रतिमा नाटकात्। पुरंदरी पंचकम इति संग्रह रूपक संग्रहस्य कस्य रचना? ये जो पुरंदरी पंचकम है इसके रचनाकार कौन है? पुरंदरी पंचकम ये देखिए, और आचार्य वेद कुमारी घई। 16 नंबर पर प्रश्न है अनुशासनम इति पाठ कस्या उपनिषद संग्रहिता? ये जो अनुशासन पाठ है किस उपनिषद से लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषदः। 17 नंबर पाठ प्रजानुरंजको नृपः इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः? प्रजानुरंजको नृपः यह पाठ कहां से लिया गया है? ये देखिए प्रजानुरंजको नृपः, और पाठ है रघुवंशम रघुवंशात् महाकवि कालिदासः। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा इति अस्य लेखकस्य कति नाटकानि? भास ये लेखक हैं, इनके कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। 13 नाटक चक्राणि ये कहा जाता है, नाटक चक्राणि भासस्य 13 नाटक चक्राणि, 13 नाटक हैं। पंचतंत्रम अस्याः रचनाया लेखकः का, पंचतंत्र एक रचना है, इसका लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कार्याकारी अवस्थिति इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता? ये महाभारत से लिया गया है। और ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो कहेंगे भीष्म पर्वात, भीष्म पर्व से गीता उपदेश। नीति शतकम इति कस्य रचना? लेखकस्य रचना। ये नीति शतकम पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो भर्तृहरि। आचार्य विष्णु शर्मणः कालः कः? आचार्य विष्णु शर्मा का काल क्या है? प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। याद रखिए कि यह रचना है, इस रचना की सभी भाषाओं में, दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसे सभी पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इति अस्य नाटकस्य लेखकः का, अभिज्ञान शाकुंतल के नाटक का लेखक कौन है? महाकवि कालिदासः। विष्णु शर्मा इति अस्य लेखकस्य कृति का, विष्णु शर्मा ये जो लेखक है इसकी रचना का नाम क्या है? पंचतंत्रम। बल्लाल सेनस्य कालः कः? बल्लाल सेन का काल क्या है?
1750 ईस्वी। विक्रमांक देवचरितम इत्यस्य रचयिता का महाकवि बिल्हन। श्रीमद् भागवत गीतायाः रचयिता का कः? महर्षि वेदव्यास। महाभारतात। हमने इस तरह से 27 प्रश्नों को देखा और इन 27 प्रश्नों को देखने के बाद हमें यह जानना है कि महाभारत महाकाव्य के विषय में हमने ये जो पाठ हमने पढ़ा है अभी तक, ये संस्कृत से रिलेटेड महाभाष्य से है। मैं कुछ और प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। पद्य साहित्य से वैशिष्ट्यम, पद्य साहित्य की विशेषता। हमारे सामने 3 तरह की रचनाएं हैं, गद्य, पद्य, नाटक, चंपू, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं। तो हम उस चीज को देखेंगे। हमारा मूल मकसद है इस समय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देखना। तो आप इसको देखिए। पद्यम संस्कृतस्य उत्कृष्टा विधा मन्यते। पद्य संस्कृत की उत्कृष्ट विधा मानी जाती है। क्यों? कि किसी घटना को हम आसानी से देर तक याद रख सकते हैं। पद्य को याद रखने के लिए हम पद्य को रट लेते हैं और यथास्थिति में हम उसे देर तक याद रख सकते हैं, सुना सकते हैं। पद्यम गीतिमयम गेयम वा भवति। पद्यम किम? तो पद्यम गीतिमयम, पद्यम छंदोबद्धम, पद्यम श्लोकबद्धम, इस तरह से बता सकते हैं। छंदोबद्धा रचना पद्यम कथ्यते। छंदोबद्ध रचना को पद्य कहते हैं। पद्य वर्ण मात्रा यति गति लयादि नाम विचार क्रियते। जो भी पद्य होगा उसको हम छंदों में बांध कर रखते हैं। छंद अनेक तरह के होते हैं। अनुष्टुप, शिखरिणी, मालिनी, स्रगधरा, वसंत तिलका, एक बहुत तरह के छंद हैं। शार्दुल, विक्रीडितम, ये छंदों के नाम है। तो अनेक तरह के छंद होते हैं। छंदों के अपने अपने लक्षण हैं और उन लक्षणों के आधार पर हम शब्दों को पिरोते हैं और वह छंद तैयार हो जाता है। पद्ये अक्षराणाम मात्राणाम च संख्या निश्चिता भवति। पद्य में अक्षरों की मात्राएं निश्चित होती हैं। जैसे कि हम अनुष्टुप छंद कहेंगे, इसमें 4 चरण होगा और 4 चरण में हर चरण में 8-8 वर्ण होंगे। ये निश्चित है। उसमें भी पंचमम लघु सर्वत्र, षष्ठम दीर्घ बीजानियात, सप्तमम ह्रस्वम और अष्टमम स्वयमेव दीर्घ। इस तरह से हमें इन रचनाओं में इन शब्दों को, वर्णों को जानना होता है। संस्कृत साहित्य हृदयस्य कोमल भावानां प्रकाशनम भवति। संस्कृत साहित्य में क्या होता है? आपके हृदय में बहुत तरह के भाव हैं, उन कोमल भावों को यहां प्रकाशित किया जाता है। तो संस्कृत साहित्य में कोमल भावों का प्रकाशन होता है। पद्यानाम, एक मिनट, तो आगे देखते हैं। पद्य काव्यानाम वर्ण विषय प्रायः श्रृंगार, नीति, धर्म, प्राकृतिक सौंदर्यम वा भवति। जो हमारे पद्य होते हैं, पद्य में किन किन विषयों को ध्यान में रखा जाता है? रस का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार हास्य रसों का प्रयोग करते हैं, नीति के श्लोकों को लिखते हैं, धार्मिक श्लोक, धर्म के से जुड़े हुए श्लोकों को, धर्म से तात्पर्य कर्तव्य होता है, उनसे जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग करते हैं। पद्य साहित्य पदावली सरसा, सरला, मधुरा, सुमधुरा च भवति। पद्य साहित्य में जो शब्द होते हैं, बड़े सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पद्य साहित्यम त्रिविधम भवति। महाकाव्यम, खंड काव्यम, मुक्तक काव्यम। जो महाकाव्य होता है, आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायणम, महर्षि वेदव्यास का महाभारतम, कालिदास का रघुवंशम, भट्टी काव्यम, माघ का शिशुपालवधम, इस तरह से काव्य है। खंड काव्य कालिदास के ही खंड काव्य 2 मैं गिना देता हूं। मेघदूतम, ऋतु संहारम। मुक्तक काव्यम, मुक्तक काव्य का मतलब है जिसमें किसी भी तरह के विषय वस्तु को न रख करके रचना की गई है, यानी कि हर श्लोक स्वयं स्वतंत्र है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम। अब यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है। सर्गबंधो महाकाव्यम। जो महाकाव्य की परिभाषा दी जाती है, सर्गों में बंधा हुआ होना चाहिए। और महाकाव्य न्यूनाति न्यूनम 8 सर्गा भवन्ति। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए।
श्रृंगार वीर शांतेषु एक रस प्रधान भवति। श्रृंगार वीर और शांत, इन 3 रसों में एक रस महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब यहां पर कुछ लेखकों के नाम गिना रहे हैं। महाकाव्यानि रघुवंशम कालिदासः, बुद्धचरितम अश्वघोषः, किरातार्जुनीयम भारवी, शिशुपालवधम माघ, नैषधचरितम श्रीहर्ष, आदि काव्यम रामायणम वाल्मीकि। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। महाकाव्यस्य लक्षणम न्यूनम खंड काव्यम भवति। महाकाव्य का जो लक्षण है उसका एकदम छोटा सा हिस्सा खंड काव्य होता है, यानी कि कोई भी एक छोटी सी घटना उठाई और उस पर रचना की। खंड काव्यमेव गीति काव्यम नामनापि ज्ञायते। जो खंड काव्य होता है उसी को हम गीति काव्य कहते हैं। मेघदूतम के लिए मेघदूत की प्रसिद्धि इतनी है कि लोगों ने कहना शुरू किया, मेघे माघे गतम वयः। मेघ को पढ़ने में ही उम्र समाप्त हो जाती है। इसी तरह से दूत काव्यम है, दूत जैसे ये मेघदूतम है दूत काव्यम, इसी तरह से पवन दूतम, काकदूतम, इस तरह से और भी रचनाएं हैं। खंड काव्ये अधिकाधिकम सप्त सर्गा भवन्ति। जो खंड काव्य होते हैं उसमें 7 सर्ग हो सकते हैं। प्रमुख खंड काव्यानि यहां देखिए, मेघदूतम कालिदासः, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये भर्तृहरि का है। तो यहां हमने पद्य साहित्य की विशेषता पर हमने कुछ चर्चा कर ली। अब गद्य साहित्य को देख लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर पर हमने गद्य साहित्य को उठाना है। छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। जो जब भी हम कहते हैं कि गद्य क्या होता है, छंदो रहित रचना को ही गद्य कहते हैं। छंदो रहिता रचना, यहां आ लगाया है क्योंकि रचना शब्द स्त्रीलिंग है। छंदो रहिता रचना, छंदो रहितम गद्यम, इस तरह से हम अक्सर आपको बताते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत का गद्य साहित्य बहुत प्राचीन है, क्योंकि हम यजुर्वेद में अनेक मंत्र देखते हैं जो कि गद्य विधा में हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण साहित्य हैं, उनमें भी गद्यों का बहुत अधिक प्रयोग है। आरण्यक साहित्यों में गद्यों का प्रयोग है। गद्य साहित्य दुरूहत्वम क्लिष्टत्वम च भवति। गद्य साहित्य बड़ा कठिन माना जाता है, दुरूह माना जाता है, कठिन माना जाता है, इसलिए कहा गया गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। गद्य काव्य की कसौटी है। संस्कृत गद्य साहित्य समास शैल्या आधिक्यम भवति। संस्कृत के गद्य साहित्य में समास का भरपूर प्रयोग होता है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणा। ओज गुण जो है संस्कृत के प्राण हैं, संस्कृत में गद्य साहित्य के प्राण हैं। उक्तम च ओजः समास भूयत्वम एतद गद्यस्य जीवितम। ओज की वजह से ही संस्कृत का गद्य जीवित रह पाता है। संस्कृत साहित्य से कथानकानाम मूलम लोक कथा संति। संस्कृत साहित्य की कथाएं जो है लोक कथाओं से ली जाती हैं। कथाया कथानकम काल्पनिकम आख्यायिका च ऐतिहासिकम भवति। कोई भी कथा उठाते हैं और उसकी कथानक जो है काल्पनिक होती है, जैसे कादंबरी है, उसको हम किसी और रचना से, प्राकृत रचना से लेकर के और उसको विकसित किए हुए हैं, तो वो काल्पनिक है। हर्षचरितम लिखा है, वो ऐतिहासिक है। प्रमुख गद्य काव्यानि संति। प्रमुख गद्य काव्य हैं हर्षचरितम कादंबरी, ये बाणभट्ट की है। 10 कुमार चरितम, ये दंडी की है। वासवदत्ता सुबंधु की है। सबसे पहले गद्य लेखक सुबंधु को माना जाता है। नंबर 2 पर दंडी हर्ष को माना जाता है और तीसरे नंबर पर दंडी। याद रखिए, सुबंधु, बाण, दंडी, ये तीनों के तीनों सबसे प्राचीन जबरदस्त गद्यकार है। गद्यम, गद्य के विषय में ये लिखा है, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। ये पंक्ति याद रखिए, कई बार प्रयोग होता है, पढ़ना पड़ता है। चंपू किसे कहते हैं? चंपू काव्यस्य वैशिष्ट्यम। चंपू काव्य कहते हैं गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इति विधीयते। गद्य पद्यमयी रचना को ही हम चंपू कहते हैं।
श्रृंगार वीर शांतादि रसानाम प्रयोग चंपू काव्य क्रियते। श्रृंगार रस का, वीर रस का, शांत रस का प्रयोग हम चंपू काव्य में करते हैं। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। हम वत्सल आदि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चंपू काव्य सर्गा नाम नामानि उच्छ्वास लंभक इत्यादि पदै क्रियते। चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास से, लंभक से करते हैं। विविधानाम कथा वस्तुनाम प्रयोग चंपू काव्य दृश्यते। विविध कथाओं का प्रयोग चंपू काव्य में देखते हैं। जैसे कि यदि हम दंडी की रचना देखें तो दंडी ने जो है भूतों से कुश्ती करते हुए दिखाया है, प्रेतों को थप्पड़ मारते हुए दिखाया है नायक को। तो इस तरह की भी चीजें हैं जो अद्भुत हैं। प्रमुख चंपू काव्यानि नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का है, यशस तिलक चंपू सोमदेव सूरी का है, जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र का है, रामायण चंपू भोजराज का है, भारत चंपू और अनंत कवि विश्व गुणादर्श चंपू वेंकटाद्वारी का है। हमने इस तरह से संस्कृत साहित्य के कुछ प्रश्नों को देखा और हम इसी तरह से संस्कृत साहित्य के यहाँ पर देखिए कवि कुलगुरु उपाधिना का प्रसिद्ध, कवि कुलगुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध है? महाकवि कालिदास। आरंभ, महाकाव्य के आरंभ में क्या होता है? नमस्कार, आशीर्वचन, मंगलाचरणम। महाकाव्यस्य नामकरणम प्रायः कवे कथानकस्य च नामना क्रियते। महाकाव्य के रचनाकार जो है महाकाव्य का नाम जो रखते हैं अधिकतर कवि नामकरण करते हैं हीरो जो नायक होता है उसके आधार पर। महाकविना कालिदासेन विरचितम महाकाव्यद्वयं प्राप्यते रघुवंशम और कुमार संभवम च। बुद्धचरितम सौंदरानंदम च केन विरचितम अश्वघोषेन। बौद्ध धर्मस्य उपदेशान काव्यात्मक रूपेण क प्रस्तुतवान अश्वघोषः। अर्जुनेन सह किरात वेशधारिणः भगवतः शिवस्य युद्ध वर्णनम कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते? किरातार्जुनीये। मनोरंजनेन सह संस्कृत व्याकरणस्य ज्ञान प्रदानम कस्य महाकाव्यस्य प्रमुखोद्देश्यमस्ति? भट्टी काव्यम। महाकविना कुमारदासेन विरचितम महाकाव्यम किमस्ति? जानकी हरणम। शिशुपाल वधम इति महाकाव्यस्य लेखकः कः? महाकवि माघः। नल दमयन्त्यो प्रेम कथा अधिकृत्य लिखितम महाकाव्यम किम? श्री नैषध चरितम। मेघे माघे गतं वयः इति पंक्ति कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसां करोति? मेघ मेघदूतम, माघ शिशुपाल वधम। कः कश्मीरी कवि काश्मीर निवासी कवि हरविजयम इति महाकाव्यम अरचयत रत्नाकरः। महाकविना क्षेमेन्द्रेण कति महाकाव्यानि विरचितानि? महाकविना क्षेमेन्द्रेण, महाकवि क्षेमेन्द्र ने अनेक काव्यों की, अनेक चंपू काव्यों की रचना की है। यह कति के लिए मैं यहां पर आपके को निश्चित शब्द नहीं दे रहा हूं। भगवता शिवेन त्रिपुरस्य पराजयः कस्य महाकाव्यस्य मुख्यम कथानकम अस्ति? हरविजयम। किम महाकाव्यम द्वयाश्रयम रूपम प्रसिद्धम जातम? क्या महाकाव्य 2 रूप में प्रसिद्ध है? तो महाकाव्य 2 रूप में है, कथानकम, लोक कथानकम। ये लिखा है दृश्य श्रव्य काव्य रूपेण प्रसिद्धम अस्ति। आम दृश्य काव्यम अस्ति नाटकानि, श्रव्य काव्यम अस्ति महाकाव्यम। सर्गबंधा रचना किम कथ्यते? सर्गबंधो महाकाव्यम कथ्यते। सहसा विदधित न क्रियम इति सुक्ति कस्मिन् महाकाव्ये विद्यते? किरातार्जुनीये। बृहत् त्रय्याम नैषध चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम च सन्ति। महाकवे श्रीहर्षस्य समयः 12 शताब्दी।
संस्कृत गद्यस्य प्राचीनतमं रूपं कुत्र प्राप्यते? वेदे। समुद्रगुप्त प्रशस्ति इति शिलालेखम कः अरचयत? समुद्रगुप्त के प्रशस्ति को किसने लिखा? अभी याद नहीं है, थोड़ी देर में बताते हैं। वृत्ति बंधोज्झितम कथ्यते। वृत्ति बंधोज्झितम कथ्यते। वृत्त बंधोज्झितम ये प्रयोग होता है प्राकृत काव्य के लिए। प्रमुख गद्य कारेषु सुबंधु दंडी और बाण च गण्यते। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। दश कुमार चरितम च प्रसिद्ध गद्य काव्यम कः अरचयत? दंडी। महाकवेः सुबंधो श्लेषालंकार विशिष्टा रचना का वासवदत्ता। महाकाव्यस्य द्वौ भेदौ स्त। यहां आख्यायिका दिया है, कथा। सम्राट श्री हर्षवर्धनस्य जीवनम उपलक्ष्यते इति लिखितं काव्यं श्रीहर्षचरितम्। बाणभट्टस्य गद्य काव्य द्वयं प्राप्यते, हर्षचरितं कादम्बरी च। कादम्बरी काव्ये राजकुमारः चंद्रापीडस्य कः उपदिशति? कादम्बरी में राजकुमार चंद्रापीडाय कः उपदिशति? शुकः। आधुनिकः गद्यकारः अंबिकादत्त व्यासः शिवराज विजयम् अरचयत्। बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम् इत्यस्याम् उक्तौ कस्य यशोगानम्? महाकवि बाणस्य। कस्य महाकाव्ये पदलालित्यं प्रसिद्धं? दण्डिनः पदलालित्यम्। गद्यपद्यमयं काव्यं चंपू इति अभिधीयते। नलचंपू मदालसा चंपू इत्यनयोः लेखकः कः? श्री त्रिविक्रम भट्टः। हर्षचरितम् अनुसृत्य सोढ्ढल कवि रचितं चंपू काव्यं किमस्ति? बाद में बताएंगे। भारत स्वातंत्र्यम् अधिकृत्य विरचितं बृहत्तमं चंपू काव्यं किम विद्यते? तो यह चंपू काव्य क्या है? भारतस्य स्वातंत्र्यम् अधिकृत्य विरचितं चंपू काव्यं किम? इसको भी तो बच्चों मैं जो बता रहा था, संस्कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति इति शिलालेखम का अरचयत, यह अभी मैंने नाम नहीं बताया था। इसका नाम है हरिसेन। और वृत्त बंधोज्झितम यह बाणभट्ट के लिए कहा जाता है। और 38 नंबर पर है भारतस्य स्वातंत्र्यम् अधिकृत्य विलिखितं बृहत्तमं चंपू काव्यम मातृमुक्ति रचनावली। ये है इसका लेखक का नाम इसका। और इस तरह से हमने ये बहुत सारे चीजों को यहाँ पर देखा, अध्ययन किया, पढ़ा। और इस तरह से हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।